किसी को भी सफल होने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि वो सफलता के लिए कृत संकल्प हो। Now I'm going to tell you the 7 secret of success. हमने क्या किया मैं वही बताऊंगा जो प्रैक्टिकल है, राइट? और एक बार बोलिए। हम लोग बेटा और एक बार बोलिए। ट्रांसलेशन की संस्कृत में ट्रांसलेशन। सफलता के लिए पहली आवश्यकता है कि आपको पूर्ण विश्वास हो अपने आप में, 100% कॉन्फिडेंस हो अपने आप में कि मैं ऐसा अवश्य करूंगा। समझ रहे हो ना? फर्म डिटर्मिनेशन। यदि थोड़ा हल्का सा अंग्रेजी जानते हो, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसमें। यू कैन राइट। तो हम लोग सीरियस सब्जेक्ट पे आते हैं। सफल होना है, कोई लिमिट नहीं है, चाहे मेरा कैसा भी कैरियर रहा हो। 9th वालों के लिए बहुत स्कोप है, 10th वालों के लिए उनसे कम स्कोप है, 11th हमारी आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज की बात। पहले से डिसीजन ले लिया हो जो आज भी 12th में गया है, ये सक्सेसफुल पर्सन। सो दिस इज मोर रिलेवेंट तो जितने भी यंग बच्चे हैं उनके लिए उतना ही रिलेवेंट है। तो पहला क्या है, क्या मैं बोला पहला? सॉरी जोर से बोलो यार। पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास, फर्म डिटर्मिनेशन। यदि समझते इस बात को, फर्म मतलब दृढ़, समझ रहे हो ना? डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प। वेरी गुड। ये पहली रिक्वायरमेंट है, फर्म डिटर्मिनेशन। मैं ऐसा करूंगा ही, समझ रहे हो? यदि थोड़ा तुम लोगों को जानकारी हो तो 2 वर्ड आता है। एक होता है डिजायर, इच्छा, समझ रहे हो ना? इच्छा। और दूसरा होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब प्रतिज्ञा। आई एम कमिटेड, हमने ओथ लिया है, हमको ऐसा करना ही, समझ रहे हो? तो मैं बता दूं, डिजायर बहुत लोगों की रहती है। मैं चाहता हूं कि ये बनूं, मानते हो ना? है ना? मैं चाहता हूं कि मैं ये बनूं, राइट? और कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट क्या है? तो डिजायर होता है तो क्या आदमी करता है? जब उसको सुविधा होती है तो करता है, समझ रहे हो ना? इच्छा में क्या होती है? जब उसको सुविधा होगी तो करेगा, है ना? और सुविधा नहीं होगी तो नहीं भी करेगा। कमिटमेंट में क्या होता है? कोई भी बोल सकता है, उसको करना ही है। उसको एक्सक्यूज उसको पता ही नहीं है, आगे पहाड़ है तो उसको कुछ मतलब नहीं है। डिटर्मिनेशन का एक एग्जांपल देता हूं जो शायद आप लोग पढ़े होंगे कि एक ऐसा गांव की कहानी, इसलिए आप लोगों को बता देता हूं। एक ऐसा बुजुर्ग आदमी जिसको काफी अवार्ड मिला है, वो उसकी बीवी को बीमार पड़ी तो ले जाने के लिए रास्ता पूरा घूम के जाना पड़ता था। उसकी बीवी मर गई, राइट? काफी मेहनत करना पड़ा। सीधा रास्ता रहता तो वो बच जाती, जल्दी पहुंच जाता था हॉस्पिटल। उसने मरने के बाद डिटर्मिनेशन लिया कि हम साला इस पहाड़ को खोद कर किधर से रास्ता बनाएंगे। ये कितना पागलपन नहीं लगता है सुनने में? असंभव नहीं लगता है? कौन बोलेगा कि संभव है? बट उसने किया, he did it। और ये तो खैर एक अजीब सा एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल देता हूं तुम लोगों को। पहली बार आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना ध्यान रखना कि कोई भी फेलियर जो है, कोई भी असफलता जरूर तुमको कुछ दे के जाती है, नए रास्ते। ऐसे नहीं, ऐसे करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जब तुम डिसाइड कर लोगे कि हमको यही करना है, तो ये प्रकृति का काम है कि वो तुमको ऐसे रास्ता दिखाएगी, उसका ड्यूटी बन जाता है। तो आपको केवल क्या करना है? पहला काम फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा कि हमको यही बनना है।
ये नहीं बनेंगे तो वो बन जाएंगे। ऐसा जो सोचता है वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। लेट मी बी वेरी क्लियर, मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? तुम लोग को डिसाइड करना है कि हमको क्या बनना है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। और अच्छा होगा जैसे मैंने बताया कि आप में जो गुण हैं उसके बल पे आप डिसीजन लीजिएगा तो आपको सुविधा होगी। आप बात समझ रहे हैं मेरी? मैंने शुरू में ही बताया परमात्मा ने सबको इस धरती पर हर एक को एक ना एक विशेष गुण दे के भेजा है। और आपको नाइन्थ में आते आते समझ में आ जाता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस। समझते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं इस बात को? समझ में आ जाता है कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। तो किसी के बोलने में नहीं जाना है, मेरी आत्मा क्या कह रही है उस पे जाना है। समझ रहे हो? डिसीजन आपका होना चाहिए, है ना? इवन 9th तक 10th तक माँ बाप गाइड करते हैं, दैट्स फाइन। गाइड अलग बात है, डिसीजन खुद का होना चाहिए, राइट? जिंदगी आपको फेस करना है, बट वो फर्क जो होना, फर्क गाइड लेते रहिए, क्योंकि आपके पास अभी इतना परिपक्व बुद्धि नहीं है कि टीचर्स की गाइडेंस की, गार्जियंस की बातों को एकदम नकार सकें। प्रोसेस करना है दोनों चीजों को अपने मेंटल प्लेस में, डिसीजन लेना है, बट डिसीजन वो आपका होना चाहिए, फाइनल डिसीजन। क्या हो गया? आप बताओ बेटा, कमिटमेंट में क्या? डिजायर में तो समझ गया, डिजायर से कोई सक्सेसफुल होगा जी? नहीं। इच्छा रखने से कोई सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं हो सकता है। कमिटमेंट रखने से सक्सेसफुल। कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट मतलब मैंने बताया फर्म डिटर्मिनेशन। उसको कोई एक्सक्यूज, उसको कोई बहाना नहीं चाहिए। हमको ये करना है तो करना है। मेरे को याद नहीं है, मेरे गांव के बुजुर्ग लोग आज तक एक कहानी मेरे बारे में बताते हैं। मैं तुम लोग को थोड़ा वो परिचय आधा रह गया। मैं लफार्ज का नाम सुनो, लफार्ज सीमेंट करके एक कंपनी था, मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट था बच्चों, ठीक है? उसके बाद लास्ट में 8 साल में केवल टाटा स्टील में आया था, माइंस में, जोड़ा है उड़ीसा में एक जगह, वहाँ था। तो इसके पहले मैं लफार्ज में था, इसके पहले मैं जेके में था, और मैं HPTI कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियर, ठीक है? ये मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन। बट हमने जो जिंदगी देखी है तो हमको लगता है कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा मोटिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल तुमसे भी बदतर बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, राइट? लेकिन जरूरत क्या है? कमिटमेंट। जरूरत क्या है? फर्म डिटर्मिनेशन, है ना? मैं ये करूंगा ही। मैं एक कहानी बता रहा था, मेरे लोग अभी बताते हैं कि राजेंद्र, जब आप रेलवे स्टेशन, हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वहाँ उस समय लाइट वाइट नहीं रहती थी, समझे? तो मैं आता था जब छुट्टी से, तो रात में मेरा गांव वहाँ से 6 किलोमीटर दूर था, रात में जा नहीं सकता था, तो स्टेशन पे एक लैंप जला करके मोमबत्ती रोई में पड़ता था। वो लोग कहानी बता, मेरे को मैं भूल भी गया। तो डिटर्मिनेशन मतलब समझ रहे हो, मेरा एक क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम सबके पास 24 घंटे ही है, समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं ना किसी के पास 25 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे ही टाइम है। तो ना डिपेंड करता है कि हम कितने डिसिप्लिन हैं और हम किस तरह से किस काम को कितना समय देते हैं, और मेजर जो मेरा उद्देश्य है उसके लिए हम कितना समय देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला हुआ फर्म डिटर्मिनेशन, जिसको मैंने संस्कृत में बोला फलिष्यातीति विश्वास। फलस्य मतलब फल, है ना? तुमको अपने फल के प्राप्त करने में फर्म डिटर्मिनेशन, मैं उसको पाके ही रहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फलिष्यातीति विश्वास सिद्ध प्रथम है, उसमें सिद्ध होना पड़ेगा, उसमें कमिटमेंट होना पड़ेगा, उसमें डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा। ओके, दैट आई विल बी सक्सेसफुल इन माय मिशन। समझ रहे हो बच्चों? मैं अपने उद्देश्य में पारंगत होके दिखाऊंगा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ, इस तरह से जब तक मन में बातें नहीं आएंगी, दुनिया में कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। कोई भी हो वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है यदि फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है तो, राइट? दूसरा आता है, दूसरा लिखो, दूसरा है द्वितीय श्रद्धया युक्तम, है ना? एक टेबल पे जगह मिलेगा मेरे को? ठीक, दूसरा टेबल है। हाँ मिल जाए तो अच्छा। ना हाँ मैनेज कर लेंगे, छोड़ दिए।
द्वितीयम श्रद्धया युक्तम। श्रद्धा मतलब क्या होता है, तुम लोग जानते हो हिंदी संस्कृत श्रद्धया है। श्रद्धा मतलब क्या होता है, बोलो। श्रद्धा मतलब क्या होता है? श्रद्धा मतलब आदर। जो आपका उद्देश्य है, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, ठीक है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य को, राइट, उसके प्रति पहला काम क्या था? तुम लोग बोलोगे क्या काम था? फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। संकल्प एकदम सही वर्ड है, समझ रहे ना? अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प। दूसरा क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा मतलब रेस्पेक्ट, आदर, है ना? ठीक है सर, प्लीज। बस बस। तो दूसरा हो गया श्रद्धा, मतलब आपके अपने ग्रोथ के प्रति श्रद्धा, है ना? पता चला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मानो कोई मेरा निगेटिव काम करना चाहता हूँ तो उसके प्रति श्रद्धा रहेगा जी? श्रद्धा तो नहीं रहेगा। श्रद्धा एक रेस्पेक्टेबल वर्ड है, एक आदरपूर्ण वर्ड है, इसलिए द्वितीयम श्रद्धा, तो जो भी तुम्हारा उद्देश्य है उसके प्रति तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति तुम्हें एडोरेंस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, समझ रहे हो ना? तभी हो पाएगा। अदरवाइज क्या होता है, अरे यार हम तो मैथमेटिक्स में, साइंस में बड़ा कम था, पिताजी बोल रहे हैं कि तुम इंजीनियरिंग, अब हमसे होगा, देख लो, समझ रहे हो ना? तो जहां मन ऐसा हुआ तुम कुछ नहीं कर सकते, एकदम गारंटी है। लेकिन इतना मैं बता दूं, यदि तुम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ कि हमको थोड़ा सा बेसिक अपने आप को, जैसे मैंने शुरू में बताया ना, अपने आप को तौल करके, तो तुम बिल्कुल, ये प्रकृति का काम है कि तुमसे वो काम करवाएगी। इसलिए पहला फर्म डिटर्मिनेशन, दूसरा हुआ श्रद्धया युक्तम, मतलब जो कुछ भी तुम काम करते हो उसके प्रति प्यार होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, राइट? समझ गए आप लोग? लेकिन पहला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? पहला क्या है? फर्म डिटर्मिनेशन, राइट? तृतीय क्या है? द्वितीय क्या है? द्वितीय श्रद्धा युक्तम, मतलब यू शुड लव योर गोल। तुमको अपने उद्देश्य से प्यार होना चाहिए। जैसे इन्होंने, आपका नाम क्या है? सौरभ जी बताया कि हमको जो है सिविल सर्विसेज में जाना है, ओके? तो हमने ऐसा सोच लिया, बट हमारे उद्देश्य के प्रति यदि श्रद्धा नहीं रहे